नमस्कार। आज हम भारत की विदेश नीति में आए उस बड़े बदलाव को समझते हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां दोस्त और दुश्मन की लाइनें खैर थोड़ी धुंधली हो जाती हैं और दांव पर है दुनिया में भारत की नई जगह। तो सवाल यही है ना? और यकीन मानिए, यही सवाल आज की इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बिल्कुल सेंटर में है। पहली नज़र में ये एक पहेली जैसा लगता है, पर चलिए इसको मिलकर सुलझाते हैं। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। समझना होगा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी की जड़ें कहाँ हैं और इसकी शुरुआत होती है गुटनिरपेक्षता से। तो आखिर फ़र्क क्या है इन दोनों में? देखिए, पुराना तरीका था नॉन अलाइनमेंट या गुटनिरपेक्षता। ये जवाहरलाल नेहरू का आइडिया था। मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पर हम न तो अमेरिका के कैंप में थे, ना ही सोवियत यूनियन के, किसी का पक्ष नहीं। लेकिन आज का जो नया तरीका है वो है मल्टी अलाइनमेंट, यानी बहुसंरेखण। मतलब हम किसी एक के साथ नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए सबके साथ हैं। देखिए, कोई भी फॉरेन पॉलिसी पत्थर की लकीर तो होती नहीं है, और भारत की पॉलिसी को भी टाइम टाइम पर टेस्ट किया गया है। 1954 में पंचशील एग्रीमेंट हुआ, शांति से साथ रहने का वादा। लेकिन फिर 1962 में चीन के साथ जो जंग हुई, उसने इस पूरी नींव को हिलाकर रख दिया। फिर आया 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसने भारत को एक रीजनल पावर के तौर पर एस्टैब्लिश किया। और फिर 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अरे उन्होंने तो भारत के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे ही खोल दिए। हर एक घटना एक नया सबक थी, जिसने भारत को बदलने पर मजबूर किया। तो इन सारे हिस्टोरिकल लेसन से सीखकर आज भारत कहाँ खड़ा है? चलिए अब सीधे आते हैं आज की उस मॉडर्न स्ट्रैटेजी पर जो भारत की नई पहचान बन रही है। तो ये मल्टी अलाइनमेंट आखिर है क्या भला? एकदम सिंपल भाषा में कहें तो इसमें आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा साइड में है और सबसे ऊपर है सिर्फ भारत के इंटरेस्ट्स। जरा सोचिए, एक ही टाइम पर आप अमेरिका के साथ क्वाड का हिस्सा है और उसी वक्त रूस और चीन के साथ ब्रिक्स की मीटिंग्स में भी हैं। ये एक बहुत ही कमाल का और मुश्किल डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट है। और ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना, ये कुछ मेन पिलर्स पर टिकी है: स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और वसुधैव कुटुंबकम। यही वो प्रिंसिपल्स हैं जो भारत के हर डिप्लोमैटिक मूव को गाइड करते हैं। और इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे जो सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल फोर्स है, वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल। कह सकते हैं कि यही वो इंजन है जो इस मल्टी अलाइनमेंट की गाड़ी को चलाता है। मतलब साफ है, भारत अपने फैसले खुद लेगा, किसी सुपर पावर के प्रेशर में आकर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को देकर। थ्योरी तो ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में ये काम कैसे करता है? यहीं पर एंट्री होती है भारत के फ्रेनेमीज की, मतलब दोस्त भी और दुश्मन भी, जहां पार्टनरशिप और राइवलरी दोनों साथ साथ चलती हैं। और इसका इससे परफेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा? सोचिए, एक तरफ आप यूक्रेन वॉर के बावजूद रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीद रहे हैं और ठीक उसी समय दूसरी तरफ चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका के साथ क्वाड मिलिट्री अलायंस को और मजबूत कर रहे हैं। यही तो आर्ट है, अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखने की। ये जो टेबल है, ये इस बैलेंसिंग एक्ट को एकदम साफ साफ दिखाता है। अमेरिका को ही ले लीजिए, एक तरफ डिफेंस डील्स हैं, क्वाड जैसी पार्टनरशिप है, तो दूसरी तरफ ट्रेड को लेकर टेंशन भी है। रूस के साथ हमारे दशकों पुराने डिफेंस और एनर्जी के रिश्ते हैं, लेकिन उसका चीन के इतना करीब जाना हमारे लिए चिंता की बात है। और चीन, अरे चीन के साथ तो हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा है, पर उसी चीन के साथ गलवान घाटी जैसे बॉर्डर पर इतने सीरियस झगड़े भी हैं। मतलब हर रिश्ता एक दो धारी तलवार की तरह है। और ये जो चैलेंज है ना, ये सिर्फ बड़ी शक्तियों तक ही नहीं है। भारत को अपने पड़ोस में, अपने नेबरहुड में भी यही बैलेंस बनाना पड़ता है। चाहे वो नेपाल के साथ मैप को लेकर विवाद हो या फिर श्रीलंका और मालदीव में चीन के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करना हो। तो अब थोड़ा आगे की सोचते हैं, उन बड़े चैलेंजेस को देखते हैं जो भारत की इस मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी का असली इम्तिहान लेंगे। आगे का रास्ता आसान नहीं है, कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी तो यही है कि चीन का जो एग्रेशन है और अमेरिका के साथ जो पार्टनरशिप है, उसके बीच बैलेंस कैसे बनेगा? क्या हम एनर्जी और डिफेंस में आत्मनिर्भर हो पाएंगे? पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद का क्या? और फिर एआई, सेमीकंडक्टर्स जैसी टेक्नोलॉजी में जो ग्लोबल रेस है,
उसमें हम कहाँ होंगे? ये कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब ही तय करेंगे कि भारत की ये पॉलिसी कितनी कामयाब होती है। तो कुल मिलाकर ये सब दिखाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक फंडामेंटल शिफ्ट आया है, एक बड़ा बदलाव। ये अब सिर्फ सर्वाइवल की, मतलब सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने की पॉलिसी नहीं रही, अब ये दुनिया को लीड करने का एक एम्बिशन है, एक महत्वाकांक्षा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, और ये सोचने वाला सवाल है कि ये जो मुश्किल बैलेंस बनाने की कला है, ये जो डिप्लोमैटिक टाइट रोप वॉक है, क्या ये भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाएगा, या इस खींचतान में फिसलने का खतरा हमेशा बना रहेगा?